सोमवार 17 तारीख। सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने 1977 जिस साल वह गौलोक धाम को गए थे, उस साल ये वृंदावन में दी थी। तो सभी प्रभुपाद जी का और वृंदावन का ध्यान करो। प्रभुपाद ने वृंदावन में क्या कहा था। प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि मृत्यु होनी है तो यही होने दो। अपने बारे में वो कह रहे हैं, मृत्यु तो होनी है, यही होने दो वृंदावन में। कुछ नया कहना शेष नहीं रह गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो कुछ कहना था अपनी पुस्तकों में कह दिया, कुछ नई बात कहना अभी कोई रह नहीं गई है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है, अब तुम उसे समझने का प्रयास करो। देखो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सब कुछ है, खाली ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, जीवन में धारण करते हैं या नहीं करते हैं। प्रभुपाद की एक बात मुझे याद आई। बात है कि 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश्येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। और जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान की वाणी बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी, भगवान ने ये कहा, तेरी यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। तो प्रभुपाद भी कहते हैं, मैंने सारा ज्ञान आप लोगों को दे दिया, जो भी कहना था पुस्तकों में कह दिया, अभी तुम लोग उससे समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। समझने का प्रयास करो, सेवा जारी रखो। चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, जीवात्मा भी शाश्वत है, यानी कृष्ण सदा के लिए रहने वाले हैं, और आत्मा हमारी वो भी सदा के लिए रहने वाली है, उसका कभी नाश नहीं है। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। जिसने श्री कृष्ण की सेवा की वो सदा के लिए जीता है, शाश्वत जीता है। देखो, सेवा की बात बार बार आती है और प्रभुपाद की कृपा से हम समझाते भी हैं, प्रभुपाद भी समझाते हैं, फिर भी मैं दोबारा आप सबको समझाता हूं। हम सबके कल्याण की ये बात है। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी, ये उसका धर्म है। अगर अग्नि में तपश नहीं है, रोशनी, तो कोई अग्नि नहीं कहेगा। पानी का धर्म है गीलापन, हवा का धर्म है सुखाना, मिर्ची का धर्म है तीखापन, शक्कर का धर्म है मीठापन। इसी प्रकार हमारा धर्म है सेवा। सेवा के बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारा धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म तपश और रोशनी, हमारा धर्म सेवा। अभी देखो, हम सब लोग जितने भी दुनिया में हैं, भगवान से, श्री कृष्ण से अलग हो गए हैं।
काम तो हमारा श्री कृष्ण की सेवा करना था, कृष्ण की सेवा छोड़ दी। क्या हम बिना सेवा के कोई है? कोई कह सकता है मैं सेवा नहीं कर रहा किसी की? एक ने सरल आया, बाकी बोलते ही नहीं, बाकी सब ने मौन धारण कर रखे हैं। कोई ऐसा है जो सेवा नहीं कर रहा? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि देश का जो प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहे मैं राष्ट्रपिता हूं, मैं मालिक हूं पूरे देश का। प्रभुपाद कहते हो राष्ट्रपिता नहीं है, सारे देश का सेवक है, उसको सारे देश की सेवा करनी है। अगर बाप कहे मैं बच्चों का बाप हूं, पत्नी का पति हूं, घर का मालिक हूं, ये भी गलत है। न वो पत्नी का पति, न घर का मालिक, न बच्चों का बाप। पत्नी का भी सेवक, घर का भी सेवक और बच्चों का भी सेवक है या नहीं है? बोलो। पर कोई संतुष्ट नहीं है ये सेवा करके। याद रखो ये हमारा धर्म है। इसलिए जो प्रभुपाद ने यहाँ शब्द कहे हैं, उन्होंने कहा है कि प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो। सेवा पर बल दिया, सेवा करो बस। लेकिन हमें अनेकों बीमारियां लग गई हैं, हम सेवक नहीं बनना चाहते, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ। ये रोग है। याद रखो हम प्रकृति के कंट्रोल में हैं, प्रकृति के अधीन में हैं, हम कंट्रोलर नहीं हैं। तो हम सबको हृदय से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब जैसे एक मुझे बात याद आई चैतन्य लीला से, वो आगे आएगी। चैतन्य महाप्रभु हमारे इस संप्रदाय में श्रीला माधवेंद्रपुरी हुए, वो महाप्रभु से भी पहले थे और बड़ी महान आत्मा थे। उनके एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, बहुत सारे शिष्य थे उनके, और एक ईश्वर थे रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी ने क्या किया, अपने गुरु महाराज श्रीला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की बड़ी सेवा की, उनका मल मूत्र धोया। आखिरी समय में वो बीमार थे, किसी का भी पता नहीं है शरीर का। मल मूत्र धोया, बड़ी सेवा की। और जब आखिरी समय आ गया श्रीला माधवेंद्रपुरी जी महाराज का, तो रामचंद्रपुरी भी उनका शिष्य आया। वो भाव में रो रहे हैं, मेरे प्राणनाथ हे कृष्ण आप कहाँ हो। अभी देखो रामचंद्रपुरी गुरु को सिखाने लग पड़ा। गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, भाव को कितना रो रहे हैं, भगवान का ध्यान करो, ये रोना बंद करो। गुरु महाराज दुष्ट निकल यहां से, मुझे ज्ञान सिखाने आ गया, मैं अपने प्राणनाथ को याद कर रहा हूं और मुझे शिक्षा देने आ गया, निकाल दिया मतलब। और रामचंद्रपुरी का बुरी हालत हो गई। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज किया और दुर्गति को प्राप्त हुए। और ईश्वरपुरी, ये एक बड़े विचारने की बात है, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा की तो उनको क्या हुआ भाई, भगवान ने उनको अपना गुरु बनाया। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, त्रिलोकीनाथ कृष्ण हैं, उनके गुरु थे ईश्वरपुरी जी महाराज। तो ये बातें हमने जीवन में धारण करनी है, नहीं तो जीवन विफल हो जाएगा। अगर हम अपने मेंटल प्लेन में रहे, मन उस पर ही घूमते रहे, प्राय हम सब मेंटल प्लेन पर हैं, स्त्री भी पुरुष भी, जो मन कहता है वो करते हैं। ये नरक का द्वार है। अरे आध्यात्मिक प्लेन पर आओ, स्पिरिचुअल प्लेन पर आओ, आत्मा के स्तर पर आओ, सेवा करो निष्काम भाव से। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं अपनी सेवा जारी रखो, सबको कह रहे हैं, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं। जाना तो सच है भाई दुनिया से, ऐसे संत नहीं रहे तो हमने कहाँ रहना है, किसने यहाँ रहना है। किसी के दिमाग में ये घुसा हो कि मैंने नहीं जाना तो निकाल दो दिमाग से उसको। जाने को सोचो, मृत्यु का चिंतन करो। भगवान ने भी कहा गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। और उनके भक्त भी यही कहते हैं, मृत्यु की कोई चिंता नहीं, चाहे मैं रहूं या नहीं, इसमें अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, जीवात्मा भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। कृष्ण सदा रहने वाले हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, मृत्यु के समय जो शरीर को छोड़ देती है, वो भी शाश्वत है। जीवात्मा भी शाश्वत है। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है, वह शाश्वत जीता है। जिसने श्री कृष्ण की सेवा की है, वो कभी नहीं मरता, सदा रहता है। तो हमने भी सदा कर जीना है, तो कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण के चरणों में मन को लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन कृष्ण भगवान का नाम, मन मोहन, मन को मोहित करने वाले। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। इससे क्या होगा? भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव सागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भगवान से प्रेम करोगे तो इस संसार जो है, इसे भी भव सागर कहा है। जैसे समुद्र है, मृत्यु संसार सागरात, इसको ही भव सागर कहा दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। तो इस भवरूपी सागर से पार होने के लिए श्री कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कठिनाई हो जाएगी बड़ी। तो कैसे जीवन बीत रहा? मोह माया में फंस कर पगले बिरता जन्म गवाए। मोह कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कभी न कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो। प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। जो लोग मोह माया फंसे हैं, उनके बारे में शिक्षा दी है भजन में। कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। कभी
भगवान का ध्यान नहीं किया, मंदिर में नहीं गए, तो क्या किया फिर? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात ये किया, रात को सोते रहे, दिन को पाप करते रहे, तो उसको ध्यान लो, हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगालो, जीवन मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। फिर आखिर में शब्द बड़े ध्यान देने वाले हैं। छोड़ के ये संसार जो झूठा, छोड़ के ये नश्वर है सब कुछ, यहां पर हरि चरणों में जाए। भाई ये संसार झूठा है, नश्वर है, इसको जो छोड़ देता है हिम्मत करके और भगवान के चरणों में चला जाता है, तो फिर क्या होता है? कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे जो भगवान के चरणों में सच्चे भाव से आ जाता है, उसका 84 लाख का जो चक्र है, 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करना है, ये समाप्त हो जाएगा। फिर कर्म कमालो, हरि गुण गालो, कर शाम को शीश झुका लो, शाम को मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भाई तेरी 84 कटेगी और भगवान के दर्शन कटे 84 उसकी और हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो, हरि गुण गालो, श्याम को शीश, श्याम भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। श्याम को शीश झुका लो, तुम आज हरि गुण गालो। तो यही शिक्षा परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय श्रील प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को दी। और देखो, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी वाणी में बल होता है, शक्ति होती है। हम शुद्ध तो है नहीं, हमारी वाणी में बल है नहीं, हम जबरदस्ती लोगों को मनाना चाहते हैं अपनी बातें, वो थोड़ा होता है, अरे नहीं होगा। प्रभुपाद जी की वाणी में बल था, सहनशीलता की मूर्ति थे। विदेशियों को जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, उन्होंने भी उनकी बातों को माना, क्योंकि उनकी वाणी में बल था। वाणी में बल आता है भक्ति के द्वारा, भगवान की निष्काम सेवा के द्वारा वाणी में बल आता है। प्राय हम सब लोगों की वाणी में बल तो है नहीं, लेकिन अपनी बातें मनवाना चाहते हैं दूसरों को, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उल्टा हम
उपद्रव पैदा करेंगे, वातावरण दूषित करेंगे और पाप कमाएंगे। हमने भक्ति करके पुण्य कमाना है, पाप नहीं कमाना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, जीवात्मा भी शाश्वत है, सदा रहने वाली है। परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है, वो सदा रहता है जो भगवान का सेवक। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं वृंदावन ने अपने शिष्यों से, भक्तों से, और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। सेवा करोगे सदा कृष्ण के साथ रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है, शाश्वत सदा रहने वाला, नश्वर नहीं है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो शरीर है इससे आत्मा जो निकल जाएगी, शरीर को छोड़ देगी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं बड़ी दूर की बात नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर वृंदावन में है प्रभुपाद। कह रहे हैं कि इस शरीर का क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर तो मरने के लिए ही है। ये याद रखो, एक शरीर मरने के लिए है। इससे हमको बड़ा मोह हो जाता है। बड़ी पुरानी बात है, यह उधमपुर की एक बात है। एक महिला थी, वृद्ध हो गई थी, बनिया परिवार था वो, तो बड़ी वृद्ध हो गई थी, मरने वाली थी। तो वो कहती थी अपने घर वालों को, मैं मर जाऊं मुझे जलाना नहीं कि मुझे जमीन में दफना देना। उसको इतना डर है कि मैं जल जाऊंगी। इतना मोह है शरीर से हम सबका। एक दूसरे बनी ने बताया कि ये ऐसा कह रही थी। बड़े घर थी, महिला थी, काफी वृद्ध होकर मरी वो। तो हमारा जीवन शाश्वत है, इस शरीर का तो क्षणिक रूप से अप्रकट होना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो मरने के लिए ही है, ये बस मरने के लिए बना है। सब याद रखो, सारी स्त्रियां, सारे पुरुष, सारे बच्चे, सारे बुढ़े, सारे जवान। वो देखो नहीं भाई, जनार्दन नहीं आता सत्संग में है, कहाँ टेबल के पीछे घुसा हुआ है, आगे बैठना चाहिए। तो हमारी जो रुचि है वो संसार में है, दुख रूपी संसार में है। इस संसार से मन को हटाने का प्रयास करना है। शरीर तो मरने के लिए ही है, तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। बस सेवा, प्रभुपाद कितना सेवा पर बल दे रहे हैं। सभी कृष्ण की सेवा करते हुए सदा के लिए जियो। हम जब सेवक बन जाएंगे सच्चे, तो फिर हमें दिव्य शरीर मिलेगा गौलोक धाम में। हम सदा के लिए श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। तो बड़ा सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी की 17 मई वृंदावन में जो दी थी। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद जय। जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद
जय 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 प्रभुपाद, जय। याद रखो इस बात को। भगवान कहते हैं, चैतन्य लीला में भगवान ने कहा, कृष्ण लीला में भी कहा, मैं अपने भक्तों के माध्यम से मिलता हूं। जब भक्तों का गुणगान करोगे तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। देखो, करते भगवान हैं, लेकिन जो उनके प्रिय भक्त बन जाते हैं, समर्पित भक्त बन जाते हैं, जो बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं, जो कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो उनको भगवान अपनी सेवा में निमित्त बनाते हैं। करते वो ही हैं। तो प्रभुपाद जी को भगवान ने अपनी सेवा में निमित्त बनाया है। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रभुपाद बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, बहुत बड़े। एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया, पुरानी बात है, मद्रास होता था, अभी तमिलनाडु है। प्रश्न पूछा एक मद्रासी ने, प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, उसने पूछा, स्वामी जी, यू आर सेइंग दैट लॉर्ड चैतन्य वाज कृष्णा हिमसेल्फ, but he didn't preach all over the world. You preached all over the world. प्रश्न था, आप कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, कृष्ण थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। महाप्रभु ने भारत में ही किया, पर आपने तो पूरी दुनिया में कर दिया। उसका संकेत क्या था? उस अच्छा प्रश्न था उसका, अच्छा था नहीं था। तो प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था? उसका संकेत ये था कि भाई आप फिर भगवान से बड़े हो गए, भगवान ने तो पूरी दुनिया में नहीं किया, आपने पूरी दुनिया में कर दिया। प्रभुपाद जी का उत्तर था, असल में पूरी दुनिया में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने ही किया, पर मुझे निमित्त बना दिया। Actually, this preaching all over the world was done by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why? Because, but he made me instrumental in this. सारे संसार में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन इसमें मुझे महाप्रभु ने निमित्त बना दिया। क्यों? Because Lord Chaitanya wanted to give me the credit. भगवान क्रेडिट अपने भक्तों को देते हैं, इसलिए भक्त बनो और कुछ मत बनो। सभी बच्चे, सभी बुढ़े, सभी जवान, सभी स्त्रियां, भक्त बनो बस भगवान के, सच्चे भक्त। उनके हाथ के खिलौने बन जाओ। तो देखो भक्त का उत्तर क्या था कि उन्होंने बोला, मैंने थोड़ा भगवान ने किया, मुझे निमित्त बना दिया। क्यों? मुझे वो श्रेय देना चाहते थे। भगवान अपने भक्तों को श्रेय इसलिए देना चाहते हैं कि भक्तों की समझ ही ठीक है। भक्त भगवान के आज्ञाकारी, अपने परमपिता के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनकी समझ ही ठीक है। जो बड़े ही आज्ञाकारी हैं, जो बड़े ही सच्चे भक्त हैं, उनको भगवान निमित्त बना देते हैं अपनी सेवा। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही थे, जो इस भगीरथी कार्य में निमित्त बने और जिन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया, पूरी दुनिया में लोगों को भक्ति में लगा दिया। तो सभी भक्त बनने का प्रयास करो। समय, ये शरीर जो है ना, इसका ज्यादा ध्यान मत करो, करो थोड़ा बहुत ध्यान। इसको ही अगर आप बचाने में लगे रहोगे तो एक दिन इससे अगर मोह उत्पन्न हो गया, जब छोड़ना पड़ेगा तो ओ मैं छोड़ रहा हूं, मर रहा हूं, जा रहा हूं, होगा क्या? एक शरीर और लेना पड़ेगा। पता नहीं जानवर का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, ये मैं हूं ही नहीं। प्रभुपाद देखा ना उनकी शिक्षा में क्या कह रहे हैं, मरो या जियो, शरीर से मोह मत करो।
शरीर से प्रेम मत करो, प्रेम श्री कृष्ण से करो। अगर उनसे प्रेम करोगे ना, मोहन से प्रीति लगा लो, तो क्या होगा, हमें उनकी प्राप्ति होगी। शरीर से मोह किया, शरीर का बड़ा ध्यान रखा, पर आत्मा का ध्यान नहीं रख पाए हम लोग, आत्मा को स्वस्थ नहीं बना पाए। अरे भाई ये शरीर आखिर ये तन खाक मिलेगा। कबीर जी ने कहा है, कबीर जी बहुत बड़े संत हुए, भक्तमाल में उनकी कथा है, उनको प्रहलाद महाराज का अवतार बताया है। कहते हैं, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन मेरा मन तो फकीरी में लग गया, भक्ति में साधु। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन मेरा मन फकीरी में लग गया है। जो नाम में मुझे भजन में आनंद आता है वो अमीरी में नहीं है, पैसे में कोई सुख नहीं है। फिर एक साधु का क्या जीवन है वो बता रहे हैं, भला बुरा सबका सुनी लीजिए, भला बुरा भला बुरा सबका सुनी लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो संत होते हैं, संतों का क्या जीवन होता है। संत जो हैं वो सदा भजन में मस्त रहते हैं, और उनको कई बार कोई लोग उनका कोई भला भी उनका करते हैं, बुरा भी करते हैं। कई लोग शायद उनको गाली भी देते हैं, कई उनकी स्तुति भी कहते भला बुरा सबका सुन लीजिए, सबको सुन लेते हैं। करी गुजरान गरीबी में, गरीबी जैसा भगवान रखे उसमें ही अपना आनंद है। फिर ऐसी जिनकी गति है, भला बुरा सुन लेते हैं, सहन नहीं होता हमको, सहन चलता नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया बस आग बबूले हो गए, सहन चलता नहीं है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है, ये नरक का द्वार है। फिर कहते हैं आगे बड़े सुंदर शब्द हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम प्रेम नगर, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, उस नगर में हम रहते हैं। भली बनी आई सबूरी में, भली बनी मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा। तो प्रेम नगरी में हम रहते हैं, अब भली बनी आई सबूरी में। ये सब अच्छा कैसे हो गया, विनम्र बन गए। सबूरी वर्ण विनम्रता, विनम्रता नहीं है हम लोगों में।
फिर आगे के शब्द भी बहुत अच्छे हैं। संतों का जीवन, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी पानी, संत पानी रखते, पानी पीना कुंडी कहते हैं उसको। पानी रख लिया, प्यास लगी उसमें से पानी निकाल के पी लिया, और बगल में डंडा सोटा। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ फिर चारों दिशा जागीरी में, चार मन लगा मेरा यार फकीरी में। भजन में बड़े विचारने की बात है। एक डंडा अपने पास है और कुंडी हाथ में है, जहां जाओ वहां डेरा लगा लो, जागीरी में सारे हम मालिक हैं उसके। संत कहीं भी बैठ जाएंगे, भारत में आज भी उनका सम्मान है, बस वो अपनी जगह हो गई। चारों दिशा जागीरी में, हमारी जागीर है, हम मालिक हैं इसके। फिर आखिरी शब्द भी बड़े ध्यान देने वाले हैं। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। अरे भाई, ये तन तो खाक जल जाएगा, खाक मतलब राख, ये खाक में मिल जाएगा शरीर, ये इसका अंत है। ये सब याद रखो इस बात को। फिर बड़ी सुंदर शब्द आगे कह दिए उन्होंने, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर काग फिरत मगरूरी में, काग मन लगा मेरा यार फकीरी में। एक एक शब्द बड़े विचारने के हैं इस भजन में। संत कबीर जी कह रहे हैं, जब ये शरीर राख में मिलना है, काग फिरत मगरूरी में, तुम्हें अहंकार किस बात का है मूर्ख? क्यों तुम इतना अहंकार करता है? ये शरीर तो तेरा राख में मिलने वाला है, चाहे पुरुष का, चाहे स्त्री का, चाहे गोरा, चाहे काला, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे ऊंच, चाहे नीच, सब ये खाक में मिलेगा। तू अहंकार क्यों करता है इतना? दूसरा भजन है, वो फिल्मी का है, कि 2 लाइन उसकी सुनाता हूं। ये शरीर जो है, कहा है, भूल गया शब्द में, वो बड़े सुंदर शब्द, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। उसमें कहा है कि ये जो शरीर है, ये तो भाई मिट्टी में मिलने वाला है, माटी ही ओढ़न माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हजूर, दौलत के झूठे नशे में हजूर, गरीबों की दुनिया से रहते हैं दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा, वो दिन आएगा सभी के लिए। माटी ही ओढ़न, ये सब कुछ मिट्टी से निकला है, माटी ही खावन, परिवर्तन हो गया। भोजन कहाँ से निकला? मिट्टी से निकला। आटा कहाँ से निकला? मिट्टी से। सब कुछ माटी का तन बन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा।
आखिर में संत कबीर क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कह कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन हे संतो, हे साधुओं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, साधुओं बात को सुनो। क्या? साहेब भगवान को कहते हैं। साहेब मिले साबूरी में, भगवान विनम्रता से मिलेंगे, याद रखो। लेकिन जब हम विषय विकारों में लग जाते हैं, भोग विलास में लग जाते हैं, तो शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं और हमें अहंकार आ जाता है। हे संतो साधुओं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले साबूरी में, साहेब जो है विनम्रता से मिलेंगे, वो हमारे साहेब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, ये भगवान ने, कृष्ण ने ये रूप धारण किया चैतन्य महाप्रभु का और विनम्रता की शिक्षा दी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे कली पावन अवतार, हे नित्यानंद भगवान, हे अद्वैताचार्य, हे समस्त गौर भक्त वृंद, कृपा करी सवे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। एक महान वैष्णव संत श्रीला नरोत्तम ठाकुर बड़े गरीब घर से थे। गरीबी क्या थी? बाप राजा था, कोई गरीबी नहीं थी, सब कुछ है, किसी चीज में रुचि नहीं है, केवल रुचि चैतन्य चरणों में थी। नरोत्तम ठाकुर का जीवन बड़ा ही महान जीवन हुआ और उनके भजन वेदवाणी कहा, वेदवाणी की तुलना की है उनकी बातों से। कहते हैं उनकी कृपा से हम भी ये शिक्षा लें, हम पतित लोग, हे श्री कृष्ण चैतन्य, हे नित्यानंद, हे अद्वैत चंद्र, समस्त गौर भक्त वृंद, अब सब मिलकर मेरे पर कृपा करो। कृपा करी सब मेले करह करुणा, क्या? अधम पतिता जने ना करी हा घृणा। मैं अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। देखो एक महापुरुष क्या कह रहे हैं। हम जो पतित हैं, हम अपने आप को पतित कहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तैयारी हमारी क्या? मैं बड़ा महान हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये भैया रोग है, इस रोग से मुक्ति प्राप्त करो। इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ दे, प्रयास करो, इस रोग से मुक्ति प्राप्त करो। और हमारे गौर हरि जो स्वयं भगवान होते हुए इतनी विनम्रता की मूर्ति थे परमपिता, कि वो विनम्रता हम में थोड़ी सी भी आ जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। अभी आज के प्रसंग में 150वां दिन है, आज 49वां दिन है कथा का। श्रीमद् महाप्रभु की
आविर्भाव लीला, उनके प्रकट की लीला आज के प्रसंग में वर्णन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के लेख श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक के सारे जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। सारे लोग, एक यही लोक नहीं है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक। उन्होंने 3 प्रकार से उनका उद्धार किया। 3 प्रकार से कैसे? श्रीमद् महाप्रभु ने कुछ स्थानों पर पतितात्माओं से प्रत्यक्ष मिलकर पतितात्मा को मिले, अन्य स्थानों पर किसी शुद्ध भक्त में शक्ति संचार करके, अब जैसे प्रभुपाद जी में शक्ति संचार की है, इस शक्ति संचार तो बड़े भाग्यशाली में होती है। प्रभुपाद परम भाग्यशाली हैं, शक्ति संचार करके तथा स्थानों पर संचार करके तथा स्थानों पर उनके समक्ष प्रकट होकर, कई जगह खुद प्रकट हुए, उनका उद्धार किया। श्रीमद् महाप्रभु की यह आविर्भाव लीला श्री सच्ची माता के घर नित्य होती है। सच्ची माता के घर में रोज होती है। श्री नित्य आनंद प्रभु का जहाँ नृत्य होता है वहाँ में श्री गौर सुंदर अवश्य पधारते हैं। उनके बड़े भाई बलराम जी के अवतार जहाँ नृत्य करते हैं वहाँ गौर भगवान भी जरूर आते हैं। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन में तथा महाभक्तिमान श्री राघव पंडित के यहाँ जब वे प्रेम से बुलाते हैं, श्रीमद् महाप्रभु का आविर्भाव नित्य होता है। रोज आते हैं भगवान, प्रकट होते हैं। श्री गौर सुंदर भक्त वशी एवं भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त के वश में हैं और भक्तों की जो इच्छा है उनको पूरा करने वाले, जैसे कल्पतरु जो है मनचाहा फल देने वाला है। भक्त वांछा कल्पतरु, जो कल्प वृक्ष से मांगो, वृक्ष जी मुझे केले चाहिए, लाओ अभी लो। वृक्ष जी मुझे अभी आम खाने, आम लो अभी लो। मुझे अभी संतरा खाना, अभी लो। मुझे खरबूजा खाना, अभी लो। कल्प वृक्ष जो मांगे तुरंत देंगे। ऐसे ही हमारे गौर भगवान है, भक्तों के वश में है एवं भक्त वांछा कल्पतरु है, कल्पतरु के समान है। अपने भक्तों के प्रेम से आकर्षित होकर उनकी प्रेम भरी पुकार सुनकर उनको नीलाचल से आना पड़ता है। प्रेम भरी पुकार सुनकर भगवान आ जाते हैं और उनका दिया हुआ प्रेमोपचार ग्रहण करना पड़ता है। प्रेमोपचार जो भी उनको अर्पण किया जाता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। श्रीमन महाप्रभु का अपने दृढ़ अनुरागियों को इस प्रकार दर्शन देकर कृतार्थ करना, यह उनकी ऐश्वर्य लीला है। इस ऐश्वर्य लीला में जिन लोगों को विश्वास नहीं जमता उनका इस लोक और परलोक में भला होना दुर्लभ है। भगवान की ईश्वरी लीला में विश्वास जमाओ, उनका जीवन जो है अच्छा नहीं है। उनका इस लोक और परलोक में भला होना संभव नहीं है। बात यह है कि श्री भगवान का ऐश्वर्य जानना यह बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि से हम भगवान का ऐश्वर्य नहीं जान सकते, किंतु श्रद्धा विश्वास से संबंधित है। श्रद्धा विश्वासा फलदायका, श्रद्धा विश्वास से हम जान सकते हैं। और श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर जागृति नहीं हुआ अभी तक, इतने मोह माया में हम पड़े हुए हैं।
इतना हमारा मन मलिन हो चुका है और विश्वास जागृत नहीं हो रहा। ब्रह्मांड के उन भागों के लोगों का उद्धार करने के लिए जिनसे भेंट नहीं कर पाए, श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रवेश किया और अपनी इतनी भक्ति प्रकट करके उन्हें अविष्ट कर दिया कि अन्य सारे देशों के लोग उन्हें देखकर भक्त बन जाएं। श्री चैतन्य लीला में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नकुल ब्रह्मचारी तथा नृसिंहानंद ब्रह्मचारी हैं। देखो ये भगवान ने कैसे उद्धार किया। जैसे ये मैंने शब्द फिर पढ़ता हूं, अपनी इतनी भक्ति प्रकट करके उन्हें अविष्ट कर दिया। कई जगह पर भगवान ने अपने भक्तों को इतना, महाप्रभु ने स्वयं शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रवेश किया, शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रवेश किया और अपनी इतनी भक्ति प्रकट करके उन्हें अविष्ट कर दिया कि अन्य सारे देशों के लोग उन्हें देखकर भक्त बन जाएं। वो उदाहरण है ये हमारे गुरु महाराज। और भी उदाहरण है इनके अंदर, इतनी भक्ति महाप्रभु ने भर दी थी कि गोरे लोग उनको देखकर भक्त बन गए, जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। जैसे प्रभुपाद एक बार इंग्लैंड में गए तो एक अंग्रेज प्रेस वाला आ गया, आके कहता है, व्हाट फॉर यू हैव कम टू इंग्लैंड। अंग्रेज सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, उनके बाप का कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ भगवान का है, मूर्ख लोग हैं। प्रभुपाद जी ने थोड़े रुक करके कहा, यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पे राज्य किया। वो मना नहीं कर सकता था। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सब कुछ चुरा के ले आए तुम। मैंने खुद ब्रिटिश म्यूजियम में देखा, इतनी प्राचीन वस्तुएं भारत की वहां पड़ी हैं, रखी संभाल के, सब चुरा के ले गए यहाँ से। ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में से। ऐसे कैसे लोग थे उस समय के, वो ग्रंथ वहां पड़े हुए हैं, बहुत सारी वस्तुएं। तो प्रभुपाद कहते हैं तुमने भारत में राज के सब चुरा लिया। चुप, कुछ बोल नहीं सका अंग्रेज, वो प्रेस वाला, पर तुम एक चीज भूल गए। तो वो अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा कि व्हाट वी फॉरगॉट, कैन यू फॉरगॉट द कल्चर, इंडिया का कल्चर नहीं तुम लाए। आई हैव कम हियर टू गिव यू दैट कल्चर। भारतीय सभ्यता को तुम नहीं ले आए, वो मैं देने आया हूं और दे के दिखा दिया। पता कितने अंग्रेज भक्त हैं अभी, हैं कितने सेंटर हैं इंग्लैंड में। इतना प्रभुपाद जी का प्रभाव है। मुझे भी एक साल इंग्लैंड में रहने का मौका मिला। इतने बेकार लोग हैं इंग्लैंड के बताते हुए शर्म आती है। लड़के लड़कियां सब कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को भी भक्त बना दिया, अंग्रेज भी भक्त बन गए, फ्रांस के भी बन गए, जर्मनी के बन गए, आयरिश भी बन गए, कोई देश बचा ही नहीं। किसने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना, चाइना में प्रचार, चाइनीज लोग तो बेचारे ऐसे हैं, उनकी तो गति बड़ी खराब है। कोई भी जमीन पर रेंगने वाली चीज उसको खा जाएंगे, जिंदा खा जाते हैं, ऐसे पतित लोग हैं। किसने पूछा प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना, चाइना में के प्रचार के बारे में क्या प्रभुपाद आपका। प्रभुपाद कहते हैं चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। अभी आप वीडियो देखो, चाइना में कीर्तन हो रहा है, सब चाइनीज नाच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, महामंत्र का कागज हाथ में लिया कीर्तन कर रही हैं, वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं।
तो ये महाप्रभु प्रभुपाद जी के माध्यम से सारा कार्य कर रहे हैं। हम भी अगर अच्छे बनेंगे, हम भी भगवान अपनी सेवा में निमित्त बना सकते हैं, पर हम अहंकार को नहीं छोड़ रहे। अपने जो भौतिक बारे में दोष है उनको नहीं छोड़ रहे, कैसे भगवान निमित्त बनाएंगे। तो अभी वर्णन आता है दो महान आत्माओं का, एक नकुल ब्रह्मचारी तथा दूसरा नृसिंहानंद ब्रह्मचारी। नकुल ब्रह्मचारी अंबु ग्राम में नकुल ब्रह्मचारी नामक एक अति निष्ठावान ब्राह्मण रहते थे। वे परम वैष्णव थे, परम वैष्णव मतलब वैष्णवों के सरताज। बोलो नकुल ब्रह्मचारी जी महाराज की। गौड़ देश में श्री गौरहरि भगवान के स्वयं उदय होने पर भी बहुत से पंडित तथा पाखंडियों का उद्धार नहीं हुआ। भगवान प्रकट हुए, बड़े पाखंडियों का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि इतने पाखंडी लोग। दीपक तले अंधेरा, दिया के नीचे जो है ना, दिया जलता है तो यहाँ नीचे अंधेरा होता है, दीपक तले अंधेरा वाली कहावत यहीं पर लागू रही। इन्हीं पंडित अभिमानी पाषंडियों के उद्धार के निमित्त दया में श्री गौरहरि को संसार का सुखेश्वर परित्याग कर दर दर का भिखारी होना पड़ा। ये जो पखंडी लोग थे, इनके लिए भगवान दर दर गए, बेचारे भिखारी बने इन पखंडियों का उद्धार करने के लिए। के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुम के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुमी तुम कंगाल वेश में कौन हो? तुम देश विदेश में घूमते हो, बहुत व्यथा से ग्रस्त होकर अश्रु से तुम्हारा वक्ष भीग जाता है। गौर भगवान अर्थ में भाव में विभोर होकर रोते रहते हैं। अधम पतिता अचंडाले, स्नेहारा कोले लागो तोले। नित्य प्रेमरा आंखें खोले, बाब वंचित पद दिखाएगा। देश विदेश घूरे बेड़ा दे। हे दयालु, अधम पतितों को, चंडाल तक को स्नेह बस तुम गोद में उठा लेते हो। उनको दिव्य प्रेम चक्षु देकर बहुत वंचित पद दिखाते हो। प्रेम की आंखें उनको देकर बताते हो, पर जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, तो माया जाल में फंसे रहना नहीं है। ए मन दयाल केगो तुम्ही विलाले प्रेम चिंता मनी। धर लो भले प्रेम रखनी, अचंडाले विलाए दाओ। हे परम दयाल, कौन हो तुम? तुम प्रेम चिंता मनी बांटते हो, तुम चंडाल तक को प्रेम की खान बटोरते हो। अचंडाले प्रेमे वेलाले, त्रिताप ज्वाला जुड़ाई ले। माया मुगद जीवे न बाब क्षुभ, चिर तरे मिटे दाओ। चंडाल तक को प्रेम बांटकर तुम तीनों ताप के जलन को मिटाते हो। तुम भव से भव में
माया मुग्ध जीव की भूख को सदा के लिए शांत करते हो। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। चंडाल जो कुत्ते खाने वाले लोग, फिलिपीन के लोग कुत्ते खाते हैं, ये चाइना लोग कुत्ते खाते हैं, बिल्लियां खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उनको भी आपने प्रेम बांटा। और 3 ताप से जल रहे लोग, आध्यात्मिक आदि, देविक आदि, भौतिक, उसको मिटा दिया। तो भव में माया मुग्ध जीव की भूख को सदा के लिए शांत करते हो। हम माया में पड़े हुए, इस भवरूपी सागर में पड़े हुए, सदा माया के वशीभूत होने के कारण भगवान हमारी इस दोष को बिल्कुल शांत कर देते हैं। जमुना रकुले कदम्बे रकुले बाजते वंशी, राधा बोले सही न तुम गौर है, नदे ऐसे जीवे तराओ। यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे तुम राधा नाम लेकर बंसी बजाते हो, वही तुम गौर बनकर नदियां में जीवों को तारते हो। बोलो नदिया बिहारी भगवान की। तो भगवान ने जो पंडित जिन्हें अभिमान था, पंडित अभिमानी पाषंडी बेकार के लोगों के उद्धार के निमित्त दयामय श्री गौर सुंदर को संसार का सुखीश्वर परित्याग कर दर दर का भिखारी होना पड़ा। सुख त्याग दिया, माता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया और दर दर के भिखारी भगवान बन गए। इसलिए भगवान ने सारे जीवों का मंगल किया। श्री नित्यानंद प्रभु को संसारी बनाना पड़ा तथा नीलाचल में बैठे बैठे गौड़ देश में आवेश एवं अविर भाव लीला के प्रकट करना पड़ा। देखो नित्यानंद जो उनके प्राण हैं, उनको गृहस्थी बना दिया। वो सन्यासी थे वो भी। क्यों? गृहस्थियों का भी उद्धार करना है। कोई ये ना सोचे कि सन्यासी का ही उद्धार हो सकता है। अच्छा अगर गृहस्थी है उसको भी भगवान मिल सकते हैं, पर अच्छा बनना बड़ा कठिन है। अच्छा बनना सन्यासी भी कठिन है, अच्छा बनना गृहस्थी भी कठिन है। तो नित्यानंद प्रभु को संसारी बनाना पड़ा तथा नीलाचल में बैठे बैठे गौड़ देश में आवेश एवं आविर्भाव लीला को प्रकट करना पड़ा। गौड़ देश में बैठे बैठे आवेश भाव एवं आविर्भाव लीला को प्रकट करना पड़ा। श्रीमद् महाप्रभु ने नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में प्रवेश किया। नकुल ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे, बड़े भक्त थे, तो भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया। नकुल ब्रह्मचारी के मंदिर में श्री गौर हरि के पधारने पर उनकी विचित्र दशा हो गई। जब उनके हृदय में मन मंदिर में गौर हरि आ गए, दशा बड़ी विचित्र हो गई। नकुल जी की विचित्र दशा हो गई। कभी वे हंसने लगे, कभी गाने लगे, कभी नाचने लगे और कभी रोने लगे। अश्रु कंप स्तंभ स्वेद प्रवृत्ति सब सात्विक भाव जो हैं उनमें प्रकट हो गए। विकारों का आपके शरीर में दर्शन होने लगा। नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में सात्विक विकार जो हैं, श्वेत प्रवृत्ति, सब सात्विक विकारों का दर्शन, विकारों का आपके शरीर में दर्शन होने लगा। सब लोग कहने लगे ब्रह्मचारी जी में श्रीमद् महाप्रभु आ गए हैं। बोलो नकुल ब्रह्मचारी जी महाराज की। अतएव इनकी पूजा करनी चाहिए। अस्तु सब लोग एकत्रित होकर
श्री गौर सुंदर की पूजा करने लगे, उस समय जिसने ब्रह्मचारी जी के दर्शन किए वही प्रेम विभोर होकर कृष्ण कृष्ण कहता हुआ नृत्य करने लगा। अभी भगवान ने ये अलग अलग भगवान के आविर्भाव का वर्णन आ रहा है। नकुल जी के हृदय में जब उन्होंने प्रवेश किया, जो उनके दर्शन करे वो कृष्ण कृष्ण कह के नृत्य करने लग पड़ता था, क्योंकि भगवान नकुल जी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन भी ब्रह्मचारी जी में श्री गौर भगवान का आवेश हुआ सुनकर वहां आए। शिवानंद सेन जी आए, देखकर इनके मन में कुछ संदेह हुआ, शंका हुई। ये दूर बैठकर विचारने लगे, जो मेरे इष्ट देव श्री गौर सुंदर का इनमें आवेश है तो मुझे ये अवश्य बुलाएंगे और मेरा इष्ट मंत्र बताएंगे। परीक्षा लेने की बात आ गई शिवानंद सेन जी महाराज में, वो बड़े बहुत बड़े भक्त हैं। तो क्या हुआ, वहां लोगों की बहुत भीड़ हो गई। बहुत से नर नारी अपार जन समूह के कारण श्री नकुल ब्रह्मचारी के दर्शन न मिलने से निराश होकर घरों को लौट रहे थे। शिवानंद सेन दूर बैठे हुए वह सब कुछ कौतुक देख रहे थे। उसी समय कुछ सज्जन उस जनघटा से ऊंचे स्वर से पुकारते हुए निकले, शिवानंद सेन कौन है? शिवानंद सेन कहाँ है? इन्होंने आगे बढ़कर कहा, इस दास का नाम ही शिवानंद है, कहिए क्या आ गया है? उत्तर मिला, आपको ब्रह्मचारी जी बुलाए हैं। भगवान का वेश। शिवानंद जी को शंका हुई ना, ब्रह्मचारी जी बुलाए हैं, चलिए। शिवानंद सेन ने अत्यंत हर्षित होकर लोगों की भीड़ को हटाते हुए ब्रह्मचारी जी के पास पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया तब प्रेमावेश में श्रीमन नकुल ब्रह्मचारी ने कहा, शिवानंद तुम संदेह ना करो, तुम्हारा चतुराक्षर गौर गोपाल ही इष्ट मंत्र है। वो भी बता दिया, मंत्र भी बता दिया। फिर तो शिवानंद सेन का सब संशय जाता रहा और इनको यह निश्चय हो गया कि वास्तव में ही इस महापुरुष में श्रीमन महाप्रभु का आवेश है। देखो, प्रभुपाद जी में महाप्रभु का आवेश था, तभी तो ये महाप्रभु का प्रचार कर सके। ये तो भाई प्रत्यक्ष में हमने देखा है इनको। इसलिए अगर आपने इनको नहीं देखा है फिर भी इनका सिमरन करो, इनका नाम जपो, उनके चरण में प्रार्थना करो कि बस हमारे पर भी कृपा कर दो प्रभुपाद, भक्ति दे दो। अभी देखो, जैसे हम समझते नहीं हैं अपने मन की मलिनता के कारण, एक आत्मा यहाँ स्त्री चोले में आ गई तो सेवा में लग गई, बड़ा भाव, सेवा में लग गई तो समस्याएं आने लगी। सेवा में भाव से लगी है तो जैसे नकुल ब्रह्मचारी जी ने, जिनमें महाप्रभु का आवेश था, उन्होंने शिवानंद सेन जी को बुलाया। इसी प्रकार प्रभुपाद जी में आवेश महाप्रभु का, उन्होंने उस आत्मा को परेशान देकर सपने में दर्शन दिए। कहा, लेबर को पेमेंट करनी थी, ये मंदिर निर्माण हो रहा था, कहाँ चेकबुक कहाँ है? तो नीचे पड़ी है, प्रभुपाद नीचे पड़ी है। चेकबुक बुलाओ, किस किस को पेमेंट करनी है। आज तो चेक लिख लिख कर प्रभुपाद दे रहे हैं। एक आवेश की बात बता रहे हैं, सत्य घटना बता रहे हैं यहीं की। चेक लिख लिख कर प्रभुपाद देने लगे और पूछा कंफर्म करने के लिए,
तेरा गुरु कहाँ है? उस आत्मा को थोड़ी शंका थी। तब भारत में, दुनिया में एक थोड़ी समस्या चल रही थी, क्योंकि बाकी गुरु जो हैं बेचारे डिफॉल्टर हो गए। तो क्या था वो, कौन सा था वो, ऋत्विक चल रहा था सिस्टम। उस आत्मा को भी शंका थी अपने गुरु के बारे में। पूछा कौन प्रभुपाद? तो नाम लिया, नव योगेंद्र। तो भागती हुई आत्मा कहती है प्रभुपाद आपको बुला रहे हैं। हम गए, पूछा क्या करते हो आजकल? बताया तो पीठ पे हाथ फेरा, थपथपाई पीठ, और कहा उस आत्मा को जिसको शंका हो रही थी, कहा फोटो खींचो हम दोनों का। उस आदमी ने फोटो खींचा सपने में, दोनों दिख रहे हैं, और उसको बोला आज के बाद तू मेरी सेक्रेटरी है। उसको अपना सेक्रेटरी बना दिया। तो ये मतलब प्रभुपाद जी की कृपा से जो हो, सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो इसी प्रकार नकुल ब्रह्मचारी जी में महाप्रभु का आवेश था। प्रणाम करते हुए उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया शिवानंद सेन जी महाराज ने। इस प्रकार जिन जिन महानुभावों में उस समय श्रीमन महाप्रभु का आवेश हुआ, वही उस समय के आवेशावतार कहलाए। श्री गौर हरि ने इन आवेशावतारों के द्वारा असंख्य जीवों का उद्धार किया है। आवेशावतारों द्वारा असंख्य जीवों का कर रहे हैं तथा आगे भी करेंगे। बोलो पतित पावन अधमा तारन श्री गौर भगवान की जय। पतित पावन अधमा तारन श्री गौर भगवान की, समस्त गौर भक्त वृंद की। बोलो गौरा आवेशावतार पतित पावन शिला प्रभुपाद की। अभी दूसरे जन्म में आवेशावतार था नृसिंहानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। बोलो नृसिंहानंद जी महाराज की। अब श्रीमन महाप्रभु की आविर्भाव लीला की और कथा सुनिए। जैसे गर्मी एवं एकांत अंतरंग भक्त श्रीमन महाप्रभु को देखे बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकते, तैसे ही भक्त अनुरागी श्री गौर सुंदर अपने अनन्य भक्तों का एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं कर सकते। गीता में भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूं। कृष्ण रूप में भगवान ने ये कहा है। जो भक्त दूर देश में रहने वाले हैं, दयालु श्री गौर भगवान उनके यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर उनका प्रेमोपचार ग्रहण करते हैं। दूर देश रहने वाले श्री नृसिंहानंद ब्रह्मचारी का नाम पहले प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था। बोलो नृसिंहानंद ब्रह्मचारी जी महाराज की। बोलो उनके पहले नाम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी की। ये श्रीमन महाप्रभु के एकांत अंतरंग भक्त एवं नृसिंह मंत्र के उपासक एक सिद्ध पुरुष थे। नृसिंह मन के ये उपासक थे और सिद्ध पुरुष थे। श्री नृसिंह देव मंत्र का जापक होने से ही श्री गौर हरि ने इनका नाम नृसिंहानंद रख दिया। शिवानंद सेन के भांजे श्रीकांत सेन एक बार एकाकी श्री गौर सुंदर के दर्शनों को नीलाचल पधारे। श्री गौर हरि ने श्रीकांत का अनुराग देकर उनको 2 मास तक अपने पास ठहराया। जब वे लौटकर गौड़ देश को जाने लगे
तब दयानिधि श्री भगवान ने कहा, श्रीकांत तुम सब भक्तों से कह देना कि इस वर्ष वे नीलाचल आने का कष्ट ना करें। मैं स्वयं ही गौड़ देश आकर श्री अद्वैताचार्य प्रवृत्ति सभी भक्तों से मिलूंगा और अपने मामा शिवानंद से कहना कि मैं पोष मास में उनके घर अवश्य भिक्षा करूंगा। शिवानंद जी पर कितनी कृपा दी भगवान, भिक्षा करूं, भोजन करेंगे भगवान। जगदानंद वहीं रहे, वहां में भिक्षा की सब तैयारी कर लेंगे। श्रीकांत सेन ने गौड़ देश में आकर वह शुभ संवाद अपने मामा तथा अन्य सब भक्तों को सुनाया। श्रीमन महाप्रभु पुनः वहां पधारेंगे यह जानकर सभी आनंद सागर में गोते लगाने लगे। इससे अच्छी और क्या बात है। श्री अद्वैताचार्य प्रवृत्ति सब भक्तों ने उस वर्ष नीलाचल यात्रा का विचार छोड़ दिया। श्री गौरांग देव पोष मास में दर्शन देंगे। उस समय शीतकालीन शाक जो श्री हरि को विशेष प्रिय हैं सुगमता से ना मिल सकेंगे। यह विचार कर आपके परम भक्त शिवानंद सेन एवं जगदानंद पंडित ने घर में पहले से ही अनेक प्रकार के शाक बो दिए। दोनों ने मिलकर श्री गौर सुंदर की भिक्षा के लिए उत्तम उत्तम पदार्थों का खूब संग्रह किया। क्रमशः पोष मास का आरंभ हुआ। शिवानंद सेन की बगीची सब हरे भरे शाकों से लहरा उठी। भक्तों की उत्कंठा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जगदानंद एवं शिवानंद नित्य प्रति सायंकाल तक श्री गौर सुंदर की प्रतीक्षा में मार्ग को निहारते रहते और फिर श्री गौर चरणार वृंद का चिंतन करते करते ही प्रातःकाल हो जाता। इस प्रकार राह देखते देखते सारा पोष मास बीत गया। श्रीमन महाप्रभु नहीं आए तब तो दोनों भक्तों को बड़ा दुख हुआ और एक दिन वे प्रेम में धैर्य त्याग कर ऊंचे स्वर से रोने लगे। जोर से रोने लगे, जैसे कोई जोर से चिल्लाता है। ऐसे जोर से चिल्लाने का एक आत्मा का मैंने सुना। जोर से आत्मा चिल्लाती, ऐसे ये भाव से रो रहे हैं ऊंचे स्वर में, भगवान के नहाने से रो रहे हैं। उसी समय हठात से नृसिंगानंद ब्रह्मचारी आ निकले। नृसिंगानंद ब्रह्मचारी वहां पहुंचे। आपको आसन पर बिठाकर उन्होंने अपना दुख सुनाया। सबने अपना दुख सुनाया। दोनों के गौर विरहा को देखकर नृसिंगानंद ब्रह्मचारी भी बड़े दुखी हुए। दोनों शिवानंद और दूसरे क्या नाम है? हाँ, नकुल तो अलग है भैया। शिवानंद और जगदानंद दोनों वो भी दुखी हो गए। फिर कुछ देर सोचकर जगदानंद एवं शिवानंद को संबोधन कर कहने लगे, देखो भाई, चिंता न करो, मैं आज से तीसरे दिन श्री गौर सुंदर को तुम्हारे घर बुला दूंगा। गौर सुंदर उनमें प्रवेश किए हुए हैं नृसिंगानंद जी में। शिवानंद
एवं जगदानंद यह सुनकर प्रेमानंद में अधीर होकर ब्रह्मचारी जी के चरण पकड़कर बोले, स्वामीन हरे कृष्णा। जोर से बोलो, भगवान का नाम लो। हाँ, शिवानंद को संबोधन कर कहने लगे, देखो भाई, चिंता ना करो, मैं आज से तीसरे दिन श्री गौर सुंदर को तुम्हारे घर बुला दूंगा। शिवानंद एवं जगदानंद यह सुनकर प्रेमानंद में अधीर होकर श्री ब्रह्मचारी जी के चरण पकड़कर बोले, स्वामीन, श्री गौर सुंदर ने अवश्य आने को कह दिया था, फिर आए क्यों नहीं? हमने तो उनके लिए अनेक भोग्य वस्तुएं एवं नाना प्रकार के शाक पात तैयार करके रखे हैं। अब उनको खराब होते देखकर हमारा हृदय फटता है। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने दोनों को सांत्वना देते हुए कहा, आप निश्चय रखें, आज से तीसरे दिन श्रीमन महाप्रभु आपके घर अवश्य भिक्षा करेंगे, आपकी कोई वस्तु व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्रह्मचारी जी इस प्रकार आश्वासन देकर वहां आसन बिछाकर ध्यान में बैठ गए। श्री गौरहरि के इन कृपा सिद्ध, गौरहरि के जो कृपा सिद्ध, गौरहरि की जिन पर कृपा सिद्ध महापुरुषों की महिमा एवं प्रभाव को शिवानंद एवं जगदानंद भली भांति जानते थे। अतएव इनकी बात पर विश्वास करके उनको कुछ धैर्य हुआ। 2 दिन तक ध्यान अवस्थित रहकर नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने आंखें खोली और शिवानंद सेन से कहा, प्रभु को पानीहट्टी ग्राम में राघव पंडित के घर ले आया हूं। पानीहट्टी में पहुंच गया भगवान। कल मध्याह्न में वे तुम्हारे यहां आकर भिक्षा करेंगे। तुम सब सामग्री तैयार रखो, मैं अपने हाथ से पाक बनाकर उनको पाऊंगा। यह सुनकर शिवानंद और जगदानंद दोनों फूले ना समाये तथा श्री गौर सुंदर के भोग के लिए सब सामग्री शीघ्र ही एकत्रित कर ली। अगले दिन प्रातः काल से ही श्री नृसिंहानंद ब्रह्मचारी पाक बनाने में लग गए। नाना प्रकार के शाक, व्यंजन, मिष्टान एवं खीर आदि बनाकर ब्रह्मचारी जी ने उन्हें 3 भागों में विभक्त किया। एक श्रीमन महाप्रभु के लिए,
दूसरा श्री जगन्नाथ जी के लिए और तीसरा अपने इष्ट देव श्री नृसिंह देव के लिए। इस प्रकार तीनों पर तुलसी मंजरी छोड़कर तीनों प्रभुओं को समर्पण करते हुए आप भोग मंडप में बाहर आकर ध्यान करने लगे। ध्यानंतर ताली बजाकर भोग गृह में प्रविष्ट होने पर ब्रह्मचारी जी क्या देखते हैं कि श्री गौर सुंदर ने सबका भोग लगा लिया और सब पात्र बिल्कुल खाली कर दिए। यह देखकर भक्त चूड़ामणि नृसिंहानंद ब्रह्मचारी प्रेम रुदन करते हुए कहने लगे, हाँ भगवान, आपने यह क्या किया? श्री जगन्नाथ जी का भोग ही यदि आप खा जाते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि आप और भी तो एक ही हैं, किंतु मेरे स्वामी श्री नृसिंह देव का भोग आप कैसे खा गए? नृसिंहानंद जी बेचारे रो रहे हैं। आज मेरे इष्ट देव को तो उपवास करना पड़ेगा। स्वामी के उपवास होने पर दास का जीना धिक्कार है। यह कहकर वह ऊंचे स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। श्रीमन महाप्रभु की भोजन विलास लीला को देखकर श्री नृसिंहानंद ब्रह्मचारी को सुख ना हुआ हो सो बात नहीं, किंतु अपने इष्ट देव श्री नृसिंह देव को उपवासी रहता देखकर उनको दुख हुआ। यह दुख कोई वास्तव में दुख नहीं, अपने इष्ट में एक निष्ठा का प्रमाण है। श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जगन्नाथ भी वही हैं और नृसिंह देव भी वही हैं। इस तत्व को नृसिंहानंद को समझाने के लिए पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वयं भगवान श्री गौरांग देव ने उक्त अपूर्व लीला को प्रकट किया। श्रीमन महाप्रभु शिवानंद सेन के घर भोग लगाकर पानीहट्टी चले गए। कहना ना होगा कि श्री गौर हरि के इस सूक्ष्म रूप में दर्शन केवल मात्र उनके कृपा सिद्ध भक्त नृसिंहानंद ब्रह्मचारी को ही हुए। शिवानंद एवं जगनानंद ने तो यही देखा कि जो भोग उन्होंने श्री गौर सुंदर के लिए धरा था उसमें से कुछ भी बाकी नहीं बचा। यह देखकर वे प्रेमानंद में विवल होकर पूछने लगे, स्वामी जी क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? नृसिंहानंद ने कहा, हुआ क्या, यह सब तुम्हारे स्वामी की करतूत है। गौर भगवान करतूत है तुम्हें, तो तीनों भोगों को अकेले ही चट कर गए। मेरे इष्ट देव नृसिंह भगवान एवं श्री जगन्नाथ जी को तो आज उपवास ही करना पड़ा। यह सुनकर दोनों भक्त बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। फिर उन्होंने नृसिंहानंद ब्रह्मचारी से प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करके अपने स्वामी के लिए फिर पाक बना लीजिए। ब्रह्मचारी जी ने पुनः पाक बनाकर अपने इष्ट देव का भोग लगाया। पर तीनों भक्तों ने साथ बैठकर आनंद से प्रसाद पाया। अगले वर्ष जब शिवानंद सेन श्री गौर भगवान के दर्शनार्थ
दल बल सहित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधारे, तब एक दिन भक्त वत्सल श्री गौर हरि ने बातों बातों में यह कहा, नृसिंगानंद ब्रह्मचारी के हाथ का पाक बड़ा ही स्वादु होता है। गत वर्ष पोष मास में उन्होंने मेरे को जैसा भोजन कराया ऐसा तो मैंने कभी नहीं पाया। भक्तों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिवानंद सेन को सब पूर्ण निश्चय हो गया कि गत वर्ष श्री गौर हरि ने ही उनके घर आविर्भूत होकर उनका दिया हुआ सब प्रसाद भोग लगाया था। बोलो गौर हरि भगवान की जय। सच्चिनंदन गौर हरि जय। सचिन गोविंद हरि गोपाल हरि गो। वंदे कृष्ण नंद कुमारा। नंद कुमार मदन गोपाला। मदन गोपाला मोहन रूपा। जय जय देव हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय प्रभु दीन दयाल हरि। जय प्रभु दीन दयाल। वंदे कृष्ण नंद कुमारा। वंदे कृष्ण नंद कुमारा। नंद कुमारा मदन गोपाला। मदन गोपाला मोहन रूपा। मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल सारे बोलो। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। सबका धन्यवाद, प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, गौर भगवान का, उनके पार्षदों का, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य, गदाधार, नकुल ब्रह्मचारी, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, सबका बहुत बहुत आभार। सदा वो अपनी कृपा पर बनाए रखें और हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। हरे कृष्ण। द्रोणाचार्य दास जलगांव महाराष्ट्र, द्रोणाचार्य दास जलगांव महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं द्रोणाचार्य दास जलगांव से। मेरी सेहत लगातार कुछ दिनों से ख़राब है। पहले हमें कोविड हुआ और ठीक हुआ नहीं कि कुछ दिन बाद माइक्रोसिस हो गया। ऐसे कारण में कुछ भी बोल नहीं पाता हूँ। मैं व्यास पूजा फिर कुछ कारण क्या हो गया? एक फंगस का इन्फेक्शन है नया है? एक ऑक्सीजन की वजह से फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। मैं व्यास पूजा का प्रोग्राम हॉस्पिटल में देखा, उत्तराखंड के भक्तों का। बस यही आशा करता हूँ कि श्री श्री गौर राधा कृष्ण और श्री गुरु चरणों की रज मिले। कोटि कोटि दंडवत, आपका सेवक। भजन करो द्रोणाचार्य दास। जो भी सुख दुख हमारे जीवन में है, हमारे कर्मों का खेल है और कर्म को काटने वाले स्वयं गौर भगवान है, नित्यानंद भगवान है, राधा कृष्ण है। हरे कृष्ण। नीरज लोधी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, व्यास पूजा का प्रोग्राम और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन से मेरी अंतरात्मा बहुत गदगद हो गई। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस 24 घंटे कैसे रखूं? क्यों नहीं अब आपकी असीम कृपा से भजन साधन तो हो रहा है, मगर माया देवी बड़ा परेशान कर रही है। काम विकार मेरे में बहुत बढ़ गए हैं, जिससे मेरी चेतना गंदी हो जाती है। गुरुदेव जी मदद कीजिए। हैं? मदद कीजिए। देखो लोधी जी महाराज, कौन सा लोधी? नीरज लोधी जी महाराज, प्रयास करो। सब हमारे कर्मों का खेल है। प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना करो उनके चरणों में कि तेरे मन को विषय विकारों से हटाएं। तेरी प्रार्थना अगर सही हुई तो जरूर वो कृपा करेंगे। हरे कृष्णा लोधी जी। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो पर्थ शिला प्रभुपाद की जय। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से श्रीमान योगेश पराशर जी ने अक्षय तृतीया पे गौ सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी थी, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो व्यास पूजा के लिए दिल्ली से मोक्षा लक्ष्मी और उज्जवल कुमार जी, पुणे से श्रीमती फूलवती जी, श्री राजकुमार कौल और अंजलि कौल जी, जम्मू से परमधाम दास जी, और प्रदीप चौधरी जी, और जम्मू से ही कृष्ण कीर्तन दास जी, इन सभी ने व्यास पूजा के लिए गुरु महाराज के लिए सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से ही सोनल वैद्य जी, उधमपुर से वैकुंठ दास जी, और उधमपुर से श्री केशव प्रभु, और सेंट लुइस से आलोक जी ने व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सेंट लुइस से कौन? आलोक जी। आलोक जी। तो जैसा कि आप सभी को इंटरनेट व्यूवर्स और लिसनर्स सभी को अवगत है कि व्यास पूजा महामहोत्सव जो है वो 15 तारीख से शुभारंभ हो चुका है, जिसका तो जगह जगह से भक्त लोग अपना भावना गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो आज अमृतसर के भक्तों द्वारा अपनी भावना व्यक्त की जाएगी। तो समय है सायंकाल 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक कीर्तन होगा। उसके बाद ये सब ग्लोरिफिकेशन होगा अमृतसर के भक्तों के द्वारा। तो कृपया सभी जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं और जो इंटरनेट लिसनर व्यूवर हैं, सब लोग समय से आके उपस्थित हो जाएं और कृपा के पात्र बने। हरे कृष्णा। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।